खुशी ये एक एहसास है, और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी दूसरे के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान हो। वाकई में किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो अनमोल है। I sought my soul, but my soul I could not find. I sought my God, but my God eluded me. And then I sought my sisters and my brothers, and in them I found all three. मैं कौन हूँ? पहचाना नहीं? मुरलीधर। मुरलीधर देवीदास आमटे है मेरा नाम। आई बाबा बचपन में प्यार से बाबा बाबा पुकारते, तब से सब बाबा ही कहने लगे। मेरे बाबा अंग्रेजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, यानी जिली मुंतजम थे, और महसूल वसूल करने का काम भी उन्हीं का था। मेरा बेटा बड़ा होकर वकील बनेगा, है ना? हो बाबा। बाबा का ख्वाब था, पूरा तो करना ही था। बचपने में और जवानी में मुझे अच्छे और महंगे कपड़े, महंगी चीजें और महंगी गाड़ियां, खास करके स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी में कभी गाड़ी के बिना मैं मार्केट तक ना जाता। लेकिन बाहर की दुनिया का क्या हाल था, इसकी कोई खास खबर भी ना थी। हम जैसे लोगों के आई बाबा हमारी हिफाजत के लिए हमें इन सब चीजों से दूर ही रखते। बाहर इतनी गरीबी, इतना जुल्म, इतनी अलग दुनिया थी, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, आई बाबा के अलावा गांधी जी और विनोबा भावे, इनकी बातें मुझे भाती, इसीलिए इनके साथ मैंने मुल्क के बहुत सारे तहरीक और मुहिम में हिस्सा लिया। वकील था, इसीलिए मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर स्वतंत्रता सेनानियों पर से सजाए मौत हटाने के लिए केस लड़े। उस वक्त एक बीमारी थी, लेप्रेसी। ये किसी तरह के जरासीम या बैक्टीरिया से होती है। अरे बाप रे बाप, इसको तो ये बीमारी हो गई है। देवा रे देवा, इससे पहले किसी और को ये बीमारी हो जाए, इस बुढ़िया को इस घर से बाहर निकालो। बहू, हाय, हमारे घर में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे पहले कि कुछ हो जाए तो खुद ही इस घर से क्यों नहीं निकल जाती? और कितनी तकलीफें दोगी? भैया, भाभी, लोग इस बीमारी को मुतादी समझकर अपने घर से बीमार और लाचार लोगों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते। एक बार सड़क पर एक बूढ़े आदमी पर मेरी नजर पड़ी, जिसकी हालत इतनी बुरी थी, जिसको देख के शायद ही लगे कि वो कभी इंसान था। काका, काका तुम ठीक हो ना? अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? मैं बीमार हूँ, मेरे पास मत आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी। अरे काका, ये क्या कह रहे हो? ये लो, कुछ खा लो। अरे बेटा, तुम कौन हो? मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे खुद के घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हें डर नहीं लगता? डर? लोगों के बर्ताव को देखकर डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन मुझे इस डर को मिटाना था, खुद में से भी और दुनिया में से भी। मुझे लोगों के नजरिए को बदलना था, इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं इसके बारे में और जानकारी हासिल करूंगा, जिससे कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। मैं कैलकाटा स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में पढ़ने गया। लोग जरूर कहते हैं ये बीमारी संक्रामक है, लेकिन विज्ञान में सबूत चाहिए होता है। इसीलिए हमें किसी के शरीर में लेप्रेसी के मरे हुए बैक्टीरिया और फिर जिंदा बैक्टीरिया डालकर रिसर्च करना होगा। लेकिन इतने जोखिम भरे काम करने के लिए शायद ही कोई राजी होगा।
ये सुनकर तो जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। सर, मैं तैयार हूँ, मैं कराऊंगा इंजेक्ट। हैं? हाँ, आखिर ये उन लोगों के आत्मसम्मान की बात है। अगर मैं किसी के काम नहीं आ सकता तो मेरे जिंदा रहने का फायदा ही क्या। ये लीजिए। जैसा कि मुझे लगा था, ये बीमारी संक्रामक नहीं है, लेकिन अभी लोगों में इसका डर भी कम नहीं हुआ था। इसलिए मैंने सरकार से लेप्रेसी पेशेंट्स के इलाज और देखभाल के लिए एक जमीन की मांग की। बहुत मुश्किलों के बाद चंद्रपुर में एक जगह हासिल हुई। मैंने अपने तमाम आराम को तर्क कर देने का ख्याल किया। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे, तुम यहीं रहो और बच्चों का ख्याल रखो। आप मेरे पति हैं और पति परमेश्वर होता है। आप जहां जाएंगे मैं वहां रह लूंगी। हम सब मिलके इनकी सेवा करेंगे। हो बाबा, आम्हाला पण घेऊ ना तुमच्या सोबत। ठीक है बाबा, ठीक है, हम सब जाएंगे। उस दिन मैं, मेरी बीवी साधना, हमारे 2 बच्चे विकास और प्रकाश, 6 लेप्रेसी के पेशेंट्स, एक कमजोर गाय, 4 आवारा कुत्ते और सिर्फ 50 रुपए लेकर चंद्रपुर को निकल पड़े। उस खाली जमीन को हमने एक सुंदर से गांव में तब्दील कर दिया। धीरे धीरे हमारा परिवार भी बढ़ने लगा। हाँ, परिवार, पेशेंट्स नहीं। उस सुंदर से गांव का नाम हम सब ने मिलकर आनंदवन यानी खुशहाल बाग रखा। आज हमारे पास 2 हॉस्पिटल्स, एक कॉलेज, एक अनाथ आश्रम, एक स्कूल स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए और ऐसी तमाम सुविधाएं मौजूद है। बाबा, आप न होते तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं होता। आपने हमें हमारा आत्मसम्मान दिलाया है और जीने के लिए एक नई उम्मीद दी है। हम तो आपके लिए बिल्कुल अनजान थे, फिर आपका दिल बाकियों की तरह सख्त क्यों नहीं था? अरे, ऐसा क्यों कहते हो? हम सब एक परिवार है और पहले भी हमारे बीच एक इंसान से इंसान का रिश्ता था। कोई भला अपने भाई बहन या बच्चों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देता है क्या? और वैसे भी जॉय इज मोर इन्फेक्शियस देन लेप्रेसी। आइंदा से ऐसा ना कहना। बीमार और गरीब लोग हमसे कोई अलग नहीं होते। उनसे भेदभाव करने की बजाय हमें उनका सहारा बनना चाहिए, वरना हम अपने आप को कोई इंसान कहलाने के लायक नहीं होंगे।